अपने बड़ों के आशीर्वाद मिले, माँ पिता के आशीर्वाद मिले। क्योंकि जब माँ पिता के आशीर्वाद आपके साथ होते हैं तो आपकी कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह भी बैठा होता है ना, तो भी माँ पिता की आशीर्वाद का रक्षा कवच आपका बाल भी बांका नहीं करने देता। इसलिए गुरुजनों के प्रति आदर, माँ पिता के प्रति आदर, अग्रजों के प्रति आदर, ऋषियों के प्रति आदर, इस मुनि परंपरा के प्रति आदर, सनातन संस्कृति के प्रति आदर, अपने तीर्थों के प्रति अचित्त में सम्मान और अपनी पुण्य परंपरा। मैंने देखा यहाँ पाठ हो रहा है, मूल पाठ हो रहा है, वहाँ आदरणीय ओम प्रकाश जी ने अपने सभी पूर्वजों के चित्र यहाँ स्थापित किए हैं। उनके पुण्य कृपा, उनके आशीर्वाद, ये मत सोचिएगा कि आपके पुरुषार्थ से सब कुछ हो जाता है। आप बहुत पुरुषार्थ करो, लेकिन अगर आशीर्वाद साथ में नहीं होते तो वो पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए हमारे अग्रजों के, पूर्वजों के, हमारे उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं। आप देखो वे कैसे माँ पिता रहे होंगे जिन्होंने अपनी संतान के हृदय में धर्म का संस्कार दिया, फिर उनके बच्चों के हृदय में धर्म की भावना जागृत हुई, और इसी तरह आगे चलकर भी बच्चों के हृदय में भी धर्म की निष्ठा स्थापित इसी तरह होती है। और मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि हम चाहे ना रहें पर हम फिर भी रहेंगे, अपनी संतानों की संतानों के रूप में रहेंगे, और इसीलिए भी रहेंगे कि वो हमारी परंपरा का संवाहक बनेंगी, वो इस सिलसिले को सदैव इसी तरह चलाती रहेंगी। तो ये धर्म की ऐसी अद्भुत जो है आभा है जो हमें कृतज्ञ बनाती है। आप जानते हो कृतज्ञता बहुत सुंदर भावना है। धरती को प्रणाम करते समय सनातनियों ने शैया से नीचे पैर बाद में रखा। पहले धरती को, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादिस्पर्शम क्षमस्व। माँ, हमारी धृष्टता को क्षमा कर दो। आप मात्र हमारे लिए भूमि का टुकड़ा नहीं है, आप मिट्टी का ढेला नहीं है, आप हमारे आराध्य विष्णु भगवान की साक्षात भारिया हैं, हमारी माँ है आप हमें क्षमा कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सनातनियों की प्राता कितनी सुंदर है। सबसे पहले कर दर्शन, आंखें बाद में खुलती हैं। पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। आप प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो तो विद्या आपके घर में डेरा डालेगी। मेहनत करोगे, मेहनत के पसीने बहाओगे, इन हाथों से लक्ष्मी आपको धन्य करेगी। लेकिन स्मरण रखना, विद्या आ जाए, लक्ष्मी आ जाए आपके पुरुषार्थों से, लेकिन उसके मूल में कौन विराजमान है? मूल में गोविंद विराजमान है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। हर एक पुरुषार्थ के मूल में ठाकुर जी हैं। भ्रमित मत होना। भ्रमित हुए थे अर्जुन, भ्रमित हो गए थे। अपने धनुषवाण की कला और अपनी वीरता, अपना शौर्य, अपने बल से, अपनी निष्ठा से और हनुमान जी के साथ टकरा गए थे। दोनों अपने इष्ट को लेके आग्रह बुद्धि से भर गए थे। हनुमान जी ने कहा था कि तू जिन बाणों के प्रति अभिमान करता है वो बाणों का पुल बना दे, और फिर उस पुल पर मेरा एक भी चरण टिक जाए तो फिर समझना अपनी करामात। भ्रमित होकर अर्जुन महात्मा हनुमंत लाल को पहचान नहीं पाए और फिर पुल बना दिया नदी पे बाणों का। अब जैसे ही हनुमंत लाल चरण रखने लगे तैसे ही
शरणागत प्रभु, अपनी शरण में आए की लाज रखने वाले ठाकुर, उन्होंने क्या किया? कच्छप रूप धारण करके उस सेतु के नीचे बैठ गए। बाण तो टिक नहीं सकते, लेकिन जब हनुमंत लाल ने चरण रखा तो वो चरण टिक गया। वे आश्चर्यचकित हुए कि ये चरण कैसे टिक गया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा उस जल में रक्त की धारा बह रही थी। कमठ रूप बने प्रभु के शरीर से रक्त बहने लगा। अर्जुन की दृष्टि गई तो देखा कि मेरे आराध्य द्वारकाधीश भगवान कछुए का रूप धारण करके मेरी लाज बचाने के लिए इस सेतु को आधार स्तंभ बनकर स्थापित हो गए हैं। चरणों में प्रणत होकर रोने लगे, रुदन करने लगे। तो प्रभु ने कहा, अर्जुन, प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण कोई किसी के भी इष्ट हो, उसके प्रति उसकी निष्ठा, उसकी समर्पण बुद्धि अतुलनीय होती, अद्वितीय होती, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और कभी भी महापुरुषों के साथ अपनी बड़ाई और अपनी वीरता का दंभ नहीं भरना चाहिए। बाणों का पुल नहीं टिक सकता था अगर भगवान कच्छप रूप धारण ना करते। आपके पुरुषार्थ के पुल ये संभव नहीं है खड़े रहें। इसके पीछे आपके पुरखों, आपके पितरों के आशीर्वाद हैं जो स्तंभ बन के उसको आश्रय देते हैं। उनकी पुण्याई है। ये पुण्याई अर्जित करना, इस पुण्याई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ये एक सहज मानवीय मन का एक सुंदर सद्गुण है। उस सनातनियों को प्रातः काल से लेकर रात्रि तक बताया गया, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे प्रणाम करना है, कैसे अर्पित होना है, कैसे समर्पित होना है, कैसे देने के बाद भी दंभ नहीं पालना। मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। अगर ये करोगे ना तो किए कराए पे ऐसा होगा जैसे खोए की मिठाई पे गोबर लीप दिया, वो खाने के योग्य नहीं रह जाएगी। इसीलिए जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तने अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन। सबसे बड़ा समर्पण है अहम का, और अहम का समर्पण हो नहीं पाता। पुण्याई करने के बाद भी मैंने किया इसका अभिमान पकड़ लेता है, और वो अभिमान ही तो सारे दुख की जड़ है। यहां तकलीफ किस बात की है? ये ईगो है, ईगो। ये बड़ी विचित्र है, ये घायल हो जाती है। आंखें तालाब नहीं है लेकिन भर जाती हैं। ईगो शरीर नहीं है लेकिन घायल हो जाता है। होंठ कपड़ा नहीं है लेकिन सिल जाते हैं, और बुद्धि लोहा नहीं है किंतु जंग लग जाती है। कुदरत माशूका नहीं है लेकिन रूठ जाती है, और मनुष्य मौसम नहीं है लेकिन बदल जाता है। ईगो शरीर नहीं है लेकिन घायल हो जाता है। किसी ने नमस्ते भर नहीं की, बस घायल हो गए। प्रणाम नहीं किया, घायल हो गए। क्या घायल हो गया? आपने अपने को विशेषता दे दी, आपने अपने आप को महत्व दे दिया, आपने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाना है। मैं करने वाला वो बकरा जब मर जाता है ना, उसके चमड़े को ढोलक पे लगा दिया जाता है, तबले पे दिया जाता है। और जीते जी तो मैं करता है, और फिर बाद में तू शुरू हो जाता है। ये मैं कहीं नहीं ले जाएगी। इसलिए इस अहम से मुक्ति पाना है, विसर्जित हो जाना है, अकिंचन हो जाना है। और कदाचित बंधु तुम जानते हो,
मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आपने देखा, अगर बीज मिट्टी में मिलकर मिट्टी ना हुआ तो वो वृक्ष नहीं बनता। बीज को बीजत्व मिटाना होगा, वो मिटेगा, उसके ऊपर का अहम का खोल टूटेगा, उसे मिट्टी में भीगना होगा, उसे सूरज के ताप में जलना होगा, उसे शीतलता और ताप को झेलना होगा। और अगर ये तप वो नहीं कर सकता, अगर वो नहीं मिट सकता, तो फिर वो बन नहीं सकता। इसलिए बनने की प्रक्रिया से पहले मिटने की प्रक्रिया है, और सतगुरु के चरणों में आके मिटना ही होता है। मुझे मिटा दो, मेरे अभिमान को मिटा दो, मेरे अहंकार को मिटा दो, मेरे कर्तृत्व अभिमान को मिटा दो गुरुदेव। और कोई चरण नहीं है। पुत्रों के पास, पुत्र वधुओं के पास, मित्रों के पास अहम का पोषण होता है, पर अहम मरता है कहाँ? ऊंट जब किसी हिमालय के सामने जाता है ना, तब उसे अपने छोटेपन का पता चलता है। इसलिए महापुरुषों के चरणों में बैठकर हमें समझ आता है कि हम कहीं नहीं, किसी बाग के बथुए नहीं और किसी खेत की मूली नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। इतने बड़े विश्व के अंदर कौन है? कितने लाखों पैदा होते हैं, लाखों मरते हैं। इसलिए गुरु के चरणों की शरण। परीक्षित जी महाराज ने मृत्यु से बचने का प्रयत्न नहीं किया। मृत्यु तो असंभावी है, काया ने मिटना है, काया की माया मिटेगी। ये सुबह का बचपन, दोपहर की जवानी, सांझ का बुढ़ापा, रात की मृत्यु से साक्षात्कार जरूर करेगा। लेकिन मृत्यु से बचने का क्यों उपाय करूं? मृत्यु के पार के सत्य को क्यों ना जानूं? ये है जिज्ञासा, ये है मुमुक्षा। और याद रखना देवी और सज्जनों, कुतूहल सब में होता है। बालक के चित्त में, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है। माँ भी उत्तर दे ही नहीं पाती, वो दूसरा सवाल करता है। माँ उसका उत्तर दे नहीं पाती, वो तीसरा सवाल करता है। ये कुतूहल है, लेकिन कुतूहल जिज्ञासा बन जाए, जिज्ञासा मुमुक्षा बन जाए। मेरे मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ मुझे पता चल जाए। मेरे जीवन का परम पुरुषार्थ है भगवत कृपा, भगवत उपलब्धि, भगवत प्राप्ति, जीवन के सत्य को जानना और समझना। और जब समय बहुत थोड़ा हो तब क्या करना चाहिए? ये तो 7 ही दिन है, ये तो 7 ही दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 ही तो दिन है सबके पास। परीक्षित को पता था कि 7वें दिन, हमें तो यही नहीं पता कि 7वें दिन की, 5वें दिन की, 4वें दिन की, दूसरे दिन। इतना अनिश्चय, इतना अनिश्चय। सोचता है तू बड़ी दूर की, कल क्या भरोसा नहीं पल का। खबर है आपको? खबर नहीं है। खबर याद आए उसके लिए साधु महात्मा बार बार चेताते हैं। खबर नहीं है। खबर ना या जग में पल की। पता है आपको? पल की खबर। इतना सुंदर, इतना सुदर्शनीय, इतना खूबसूरत, इतना बलिष्ठ, और जिम में शरीर बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और वहीं पर उसी क्षण अवसर नहीं मिलता किसी दूसरे को कि वो सेवा ही कर दे, कि वो अस्पताल ही लेके चला जाए। इतनी क्षण भंगुरता, पानी केरी बुलबुलास मानस की जात। जैसे सुबह के प्रभात का तारा देखो, देखते ही देखते डूब जाता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने चेताया, उन्होंने जगाया, उन्होंने सजग कर दिया। वे बोले ये मानव की काया बार बार नहीं मिलती, मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, और जब मिला है तो फिर पुरुषार्थ कर ले,
कैसे करूं, सजग हो जा। नहीं कल कर लूंगा, नहीं कल आता ही नहीं। जो बीत गया वो भी कल है, वो काल के गाल में गया। जो आएगा वो भी कल है, वो काल के गर्भ में है। और जब कल आएगा तो कल नहीं रह जाएगा, वो आज बन जाएगा। इसीलिए कल होता ही नहीं, होता है तो आज ही होता है, वर्तमान ही होता है। प्रेजेंट के प्रेजेंट को समझो और फिर अपने आप को चेताओ। खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की। नाम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, को जाने कल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट और छल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट और छल की, झूठ कपट और छल की। सिर पर धर ले बाप गठरिया, सिर पर धर ले बाप गठरिया, हो कैसे हल्की खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की। राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, को जाने कल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की। तारा मंडल सूर्य चंद्रमा, ज्योति झिलमिल की। तारा मंडल सूर्य चंद्रमा, ज्योति झिलमिल की, ज्योति झिलमिल की। जप के पलक जय जिंदगानी, जप के पलक जय जिंदगानी। जो बिजली चमकी, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की। राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, को जाने कल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की।
खबर ना या जग में फल की, 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 खबर ना या जग में फल की। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। प्रवाह, चिंतन में प्रवाह, रुकना नहीं, ठहरना नहीं। ये जगत परिवर्तनशील है, इस जगत के परिवर्तन का अपरिवर्तनीय नियम है परिवर्तन। बहुत प्रसन्न है भगवान शुकदेव परीक्षित से, परीक्षित के सवाल को पूछ के, प्रश्न को पूछ के। बहुत प्यारी अद्भुत स्वरूप है भगवान शुकदेव का। पूरा 16 वर्षीय काया उनकी, घुंघराले बाल, बहुत सुंदर मुखाकृति, उन्नत ललाट, प्यारे कपोल, सुंदर अधर पल्लव, करुणा बरसाती दृष्टि, गदराया हुआ शरीर, व्यासपीठ पर निश्चिंतता से अकाम आत्मा राम, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान शुकदेव करुणा के वशीभूत परीक्षित के पुण्य प्रताप के कारण 7 दिन के लिए अवरुद्ध होकर बैठ गए और मुग्ध होकर, विमुग्ध होकर बोले, वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। अद्भुत प्रश्न है तुम्हारा। और जानते हो परीक्षित, व्यक्ति जो खाता है ना उसको उसी की डकार आती है ना। प्याज खा लोगे तो सारा दिन पता चलता है ना कि आज प्याज खाया है। आपके चित्त का जो चिंतन होता है वो आपकी वाणी और भाषा से निकलता है। आप संशयी हैं, आप द्वेषी हैं, आपको किसी की महिमा का कोई अंतर तक बोध नहीं है, तो आप सबका मजाक उड़ाओगे, निंदा चुगली करोगे। आपके भीतर जो है वही तो वाणी से निकलेगा। मूली खाकर आए हो तो मूली की डकार आएगी ना। परीक्षित का जो प्रश्न है उस व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, लोकहित का प्रश्न है, सृष्टि के कल्याण का प्रश्न है। सबके सामने यक्ष प्रश्न है कि शरीर तो छूट जाएगा, ये शरीर मिला क्यों है, इसका परम पुरुषार्थ, इसका उद्देश्य क्या है, और म्रियमान के लिए करना क्या है। और प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है। कौन है जो मरने से नहीं डरता? कौन है जो मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होना चाहता? कौन है जो परम सुख नहीं चाहता? लेकिन किसको आज तक परम सुख का परिचय मिला? काया ने जाना है, मृत्यु ने आना है, लेकिन सावधान कैसे रहा जा सकता है? हमें बोध नहीं रहता, हमें याद नहीं रहती। उसने कहा मैं महल बनाऊंगा, मैं होटल बनाऊंगा, और मैं वहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैंने विस्तार कर लेना है। और जाके अपने गुरुजी के सामने कह रहा है, गुरुजी मैंने वहाँ ज़मीन ले ली, अब वो ज़मीन करोड़ों रुपए की हो गई, अब मैंने वहाँ भी ले ली, और आपको पता है पूरी देश के अंदर मेरी जगह जगह बड़ा भारी विस्तार है। तो गुरुजी बोले भैया मुझे बहुत रुचि नहीं है, पर तू हाथ उठा उठा के बातें कर रहा था ना, तो तेरी मैंने हाथ की रेखा देख ली, तो मुझे दिखाई दे गया कि तू तो 4-5 दिन में निपटने वाला है।
एकदम झटके से उठ के खड़ा हो गया। गुरुजी बोले बैठ तो जा, तू तो अपनी कहानी सुना रहा था, सुन तो ले, सुना तो दे। बोले भाड़ में जाए मेरी कहानी और आपको सुनाना, जब सब खत्म ही हुआ जा रहा है तो अब क्या बकवास करने से मतलब है। और वो घर गया। 5 दिन कैसे बीते होंगे, सोचो जरा कैसे बीते होंगे। 5वें दिन गुरुजी घर पे आए तो देखा उसकी घरवाली आंगन में बैठी रो रही है। तो अरे बोले तू क्यों रो रही है? बोले आप ही ने कोई मंत्र दिया है, आके चारपाई पे पड़ा है, कहते 4-5 दिन में सब निपटने वाला है, और आज तो 5वां दिन है, आज तो मर ही जाएगा वो, तो मैं पहले ही से आपा कर रही हूँ, पहले ही रो रही हूँ। गुरुजी भीतर गए, बोले ये बता तू मुझसे क्या पूछ रहा था? बोले मैं तो आपको बता रहा था और देख रहा था मैं आपका शानदार आश्रम, मैं देख रहा था आपका वैभव, मैंने आपका वैभव देखा, चेले चपाटों के बीच में मस्ती से बैठे थे तो मैं अपने वैभव की बात करने लगा, क्योंकि मेरे हृदय में ये था कि इतने सारे वैभव में आप अलेप या निर्लेप कैसे रहते होंगे। तो गुरुजी ने कहा वो तो तू पूछ ही नहीं पाया, तू तो अपनी बता रहा था, ये बता कि तेरे 5 दिन कैसे बीते। बोले कैसी बातें करते हो, कैसे बीतेंगे? अरे जिन पर मैंने मुकद्दमे ठोक रखे थे उनके मुकद्दमे वापस ले लिए, जिनसे कर्जा ले रखा था उनका कर्जा लौटा दिया, जिनसे झगड़े किए हुए थे उनसे क्षमा मांग ली। सुंदर पत्नी साथ बैठी रही पर मन में एक बार कामना जागृत हुई नहीं, न किसी के प्रति मोह, न किसी के प्रति शत्रुता, न किसी के प्रति मित्रता। 5 दिन सिर्फ मृत्यु ही देखता रहा या भगवान का स्मरण ही करता रहा। तो गुरुजी बोले उठ के खड़ा हो जा, अभी मृत्यु नहीं आ रही, तुझे मैंने उपदेश देना था कि अगर स्मरण रखें शरीर की मृत्यु का और परमात्मा का तो फिर जीवन में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता, प्रपंच के जाल में व्यक्ति फंस ही नहीं सकता। स्मरण है, याद है? नहीं, याद नहीं रहता। दूसरों को जो है वो कंधों पे लाद लाद के शमशान छोड़ आते हैं, और आजकल तो शमशान घाट में ही कहते हैं यार चाय की प्याली तो लाओ, कोई प्रबंध है पकौड़ों वकौड़ों का। पहले लोग कहते थे शमशान में वैराग्य हो जाता है, कोई वैराग्य आजकल शमशान में नहीं होता, शमशानी वैराग्य भी विदा हो गया। 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। थोड़े समय के लिए है भाई, किराए का मकान है, थोड़े समय के लिए मिला है, सदुपयोग कर लीजिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ ये जो है भगवान की पार्लियामेंट कहाँ पर है, हमें बताओ जरा, प्रभु की संसद में जाना है हमने, हमारे बहुत सारे मुकद्दमे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमने कहा कि ये मेरे गुरु भाई हैं स्वामी जितात्मानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन में गाया, सुनाऊं? सुनोगे? बोलो ना, सो तो नहीं रहे हो? ये शरीर, ये काया प्रभु की यही पार्लियामेंट, 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 सभी गाइए, प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, हर दिल में होकर हर दिल को देता है जजमेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, सबके हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी है। और आप कहते हो जजमेंट हमारी है, नहीं नहीं नहीं, आप बुरा करने चलते हो तो अंतर्यामी कहते हैं दिस इज रॉन्ग, ठीक नहीं है ये रास्ता अच्छा। और जब आप कहते हो ऋषिकेश जाना है, मूथा जी ने बुलाया है,
तो अंतर्यामी कहते हैं 1000 काम छोड़कर जाओ, क्योंकि मेरे चरणों में बैठने का अवसर मिलेगा। कौन देता है जजमेंट? बोलो ना। प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, हर दिल में होकर हर दिल को देता है जजमेंट। प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। अब आपने हाथ में अगर अंगारा पकड़ लिया तो क्या होगा? बोलो ना। जलोगे। बर्फ पकड़ ली तो शीतल हो जाओगे। शराब पियोगे तो नाली में पड़े रहोगे, कुत्ते मुंह चाटेंगे, तुम्हें लगेगा मेरा प्रेमी मुझे प्यार कर रहा है। होश में रहोगे तो जीवन कुछ और ही होगा। किसका प्रसाद मिला जी? जैसे कर्म कुकर्म करोगे, जैसे कर्म कुकर्म करोगे। सभी गाओ। गाना आता है? मुंह में सुपारी तो नहीं है? बोलो ना। मौनी तो नहीं हो? तुतलाते तो नहीं हो? बोलो ना। वो एक ने ब्याह किया तो पत्नी अच्छी थी, एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गए, तुतलाने लगी। फिर दूसरा विवाह किया, वो बाथरूम में गिर गई, जीव कट गई, तुतलाने लगी। फिर तीसरा विवाह किया, वो ऑलरेडी पहले से ही तुतला रही थी। अब 3 तोतलियां घर में बैठी हैं। मित्र ने कहा यार भोजन पे नहीं बुलाया, इतनी इतनी 3-3 भाभियां। उसने अपनी पत्नियों से कहा आएगा वो बड़ा चंट है, भोजन कराना, खबरदार एक भी बोलना मत। अब तीनों भाभियों ने भोजन बनाया, जिमाया, बैठ के मित्र भोजन कर रहा है, सोच रही है भाभियां बोलती क्यों नहीं। उसने उकचाया, उकसाया और कहा करेले अच्छे बने हैं, स्वाद हैं, पर थोड़े कच्चे रह गए। तो जो केले तल रही थी ना, वो बोली हाय लाम, इतने तले तो तत्ते रह गए। दूसरी ने उसकी पीठ पे मारा, हाय लाम, बोलने को तुप लेने को कह गया था। तीसरी बोली भैया तबते अत्ते अमी है, तुपताप बैठे हैं, तो तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? जीवन के परम सत्य का बोध है ये। जैसे कर्म कुकर्म करोगे, जैसे कर्म कुकर्म करोगे, भला बुरा फल तुम ही भरोगे। भला बुरा फल तुम ही भरोगे। जैसे कर्म कुकर्म करोगे, जैसे कर्म कुकर्म करोगे, भला बुरा फल तुम ही भरोगे। भला बुरा फल तुम ही भरोगे। यह जग जेल जीव को जज का ऑर्डर है अर्जेंट। प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। इस जगत को जेल कहा है। और आप जानते हो जेल में कोठड़ियां होती हैं ना, होती है ना। नंबर 1 कोठड़ी, नंबर 2 कोठड़ी, नंबर 3 कोठड़ी। एक तो बड़ी बैरक होती है जिसमें 70-80 एक साथ भर दिए जाते हैं। इस जग की जेल की कोठड़ियां कौन सी हैं? सोचिए जरा। काल कोठड़ी लख 84, काल कोठरी लख 84, काल कोठड़ी लख 84, काल कोठरी लख 84। जन्म मरण के दुख की फांसी, जन्म मरण के दुख की फांसी, जन्म मरण के दुख की फांसी। जन्म मरण के दुख की फांसी। अंडज पिंडज स्वेदज युद्ध विच लेडी हो या जेंट। प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जय हो।
और नींद भी नहीं आती, आलस भी नहीं आता। जरा झूम झूम के, ये जीवन के सत्य का दर्शन है। कुछ अंडे से पैदा होते हैं, कुछ पिंड से पैदा होते हैं, कुछ बीज से पैदा होते हैं, कुछ जरायु से पैदा होते हैं। नर और मादा, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज और लेडी और जेंट। हाँ, समझ आया? अब किसको कौन सी कोठड़ी मिलेगी? हाँ, ध्यान दीजिएगा। बड़े लोभी हो ना तो सर्प बना के किसी खजाने में बैठा दिया जाएगा। बड़े कामी हो ना तो कुत्ते और बंदर के शरीर में डाल दिया जाएगा। बड़ी निंदा चुगली सुनते हो ना तो अपने ही जिनकी चुगलियां करते हो ना उनके बेडरूम में छिपकली बना के चिपका दिया जाएगा। रात दिन सुनते रहो। जो जिन कड़ी दफाओं वाला, जो जिन कड़ी दफाओं वाला, उसको उसी कैद में डाला, उसको उसी कैद में डाला। जो जिन कड़ी दफाओं वाला, जो जिन कड़ी दफाओं वाला, उसको उसी कैद में डाला, उसको उसी कैद में डाला। विधि हरि हर जेलर में सब कुछ करते हैं पेमेंट प्रभु की। यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं। आप कहोगे दीदी माँ अपने जेल बता दी, कोठड़ियाँ बता दी, खतरनाक सजाएं बता दी, और ये विधाता जो हैं जेलर हैं वो सबका हिसाब किताब करते हैं, ये बता दिया। तो ये तो बताओ कहीं अदालत है कि नहीं जहां हम अपनी सुनवाई कर सकें? हाँ, कोई तो होगी लोअर कोर्ट, कोई तो होगी हाई कोर्ट, कोई तो होगी सुप्रीम कोर्ट। सुनिए कोर्ट कौन सी है? बड़ी अदालत मानुष देही, बड़ी अदालत मानुष देही, कर्म फैसले हो इसमें ही, कर्म फैसले हो इसमें ही। बड़ी अदालत मानुष देही, बड़ी अदालत मानुष देही, कर्म फैसले हो इसमें ही, कर्म फैसले हो इसमें ही। अगर पैरवी कर न सके तो लगे नरक में टेंट प्रभु की। यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं। तुझको कुछ भी होश नहीं है, तुझको कुछ भी होश नहीं है, कर्मों का अफसोस नहीं है, कर्मों का अफसोस नहीं है। वर्कशॉप पापों की खोल बन गया जनरल मर्चेंट प्रभु की। यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं। तन तन क्षण क्षण पल पल घड़ी घड़ी तन छीजत जाई, घड़ी घड़ी तन छीजत जाई, बाल सफेदी नोटिस आई, बाल सफेदी नोटिस आई। हाई कोर्ट से सम्मन लाए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रभु की। यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं। हाजिर होना पड़े जरूरी, हाजिर होना पड़े जरूरी, काम न देगी कोई मजबूरी, काम न देगी कोई मजबूरी। अवश्य छोड़ना पड़ेगा एक दिन ये तन रेस्टोरेंट प्रभु की। यही पालिया मैं प्रभु की, यही पालिया मैं। पहरेदार
रहे हैं। पहरेदार पुकार रहे हैं। आप क्या हैं और हम क्या हैं? आप भूमि पे बैठे हो, हाँ, इसलिए क्या है? क्या है आप भूमिदार हैं, मैं चौकी पे बैठी हूँ। हम क्या हैं? चौकीदार हैं, हम पहरेदार हैं। जागो 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 जागो। और मुझे जगाने का बड़ा अभ्यास है। मैंने कुंभकर्ण से कंपटीशन करने वाली हिंदू जातियों को 10 सालों से जगाया है। जागो जागो जागो। पहरेदार पुकार रहे, पहरेदार पुकार रहे हैं। जाग जाओ ललकार रहे हैं। जाग जाओ ललकार रहे हैं। बता रहे जीवन हितकारी नुस्खे ये पेटेंट प्रभु की। यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की यही पालिया। चौराहे पर संत सिपाही, चौराहे पर संत सिपाही। हरी लाल बत्ती दिखलाई। हरी लाल बत्ती दिखलाई। देख न पाते जो खतरे को, होता एक्सीडेंट प्रभु की। यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की, यही पालिया। आप कहोगे दीदी माँ, ये अपना मुकदमा लड़ने के लिए हमारे पास तो अकल ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, तो कुछ वकील कर लिया जाए, उसकी व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, उसकी व्यवस्था है। एडवोकेट सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर, सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर। सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर। सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर। वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर, वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर बरी करा देते फांसी से, सही 100% प्रभु की। यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की। यही पालिया। जो जितेंद्र गुरु शरण में जाते, जो जितेंद्र गुरु शरण में जाते, जीवन मिसले उन्हें दिखलाते। जीवन मिसल दिखलाते। वो भवबंधन तोड़ परम पद पाते परमानेंट प्रभु की। यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की। यही पालिया। हर दिल में होकर हर दिल को देता है जजमेंट प्रभु की, यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की, यही पालिया यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की, यही पालिया प्रभु की यही पालिया में। सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर वेद शास्त्र के पॉइंट बता। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को एडवोकेट मिल गए हैं, भगवान सुखदेव मिल गए।